भैया ये कैट एग्जाम ने तो मेरी भैया पूरा साल बर्बाद कर दिया भैया। कैट एग्जाम ने। राहुल, आई कैन सी यू आर रियली अपसेट। मेरे को आराम से बता हुआ क्या है। भैया ऑनेस्टली आई एम अभी अभी परसों ही आया रिजल्ट और आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल विथ माय रिजल्ट। मतलब मैंने इतना मेहनत किया था, ओवरऑल परसेंटाइल एक साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ और डीएलआर का सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकला। ओवरऑल ठीक ठाक परसेंटाइल है पर डीएलआर की वजह से अब कोई भी कॉल नहीं आएगा आईएम का। पूरा एक साल बर्बाद हो गया भैया। देख यार राहुल, ऑनेस्टली सबके साथ होता है ऐसा। ज़रूरी नहीं है जो हम चाहते हैं वैसा ज़िंदगी में वैसे ही होता है। मतलब फिलॉसफी नहीं बोल रहा हूँ पर इवन एग्ज़ाम्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आई हैव आल्सो बीन थ्रू द सेम थिंग। भैया मैंने तो बस आईएम ही चाहिए था अपने को टैग। मतलब सब बोलते हैं वही बेस्ट है तो मैंने और किसी कॉलेज का सोचा भी नहीं। आई वाज लाइक कैट करना है, एबीसीएल से कॉल आएगा, टॉप आईएम में ही जाना है मेरे को। और ये सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं आया तो क्या फायदा। मतलब क्वांट में भी अच्छा आ गया, वीआरसी में भी ठीक ठाक है पर एक सेक्शनल कट ऑफ की वजह से अभी लग जाएगी पूरी। वापस अगले साल बैठना पड़ेगा और इतना पेशेंस अभी मैंने ऑलरेडी गैप लिया था प्रिपरेशन के लिए। वापस जॉब से छुट्टी उट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब खराब हो गया भैया। लिसन टू मी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड राहुल। और भैया मतलब एमबीए करना है तो जैसे आपने बोला था पिछले बार बेस्ट से ही करना, और आई एम तो बेस्ट है, उसके सिवा क्या करूँ अब। कैट ही नहीं निकला तो क्या होगा। और बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेस्ट तो सिर्फ आई ही है ना, तो और कौन सा कुछ बेस्ट है, कुछ नहीं है। अभी सही मौका है बताने का कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। ठीक है, ऐसे बहुत लोगों के साथ खराब होता है, मेरे साथ भी हुआ है। एंड यू डिड योर बेस्ट बट सम ऑफ द थिंग्स वी नीड टू डिस्कस राइट नाउ सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। अभी आपने याद दिलाया तो रिग्रेट हो रहा है कि बाकी सब कॉलेज के फॉर्म मैंने भरे तक नहीं। मुझे लगा आईएम में जाना है तो कैट ही भरता हूँ, क्यों देना, फॉर्म के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। पर अभी लग रहा है मिस्टेक हो गई भैया बड़ी। सारे एग्जाम दे देने चाहिए थे, ऑलमोस्ट सिलेबस भी सेम ही है। राहुल, जिंदगी में यार कुछ भी हो सकता है और एक एग्जाम के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ये मैंने तुझे पहले भी बोला था बट यू डिडंट टेक माय वर्ड सीरियसली। दैट्स कीप इट अवे राइट नाउ। इवन आई वाज लाइक दैट। आई एम टॉकिंग समथिंग थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस। आई डोंट वांट दैट एक्सपीरियंस टू रिपीट फॉर यू एंड इट्स वाइज इफ यू नो लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो ये मेरे साथ भी हुआ। एक डीआईएलआर कट ऑफ मेरा भी एक बार निकला नहीं था, किसी कॉलेज से कॉल नहीं आया डिस्पाइट हैविंग अ गुड ओवरऑल परसेंटाइल। तो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है, वो करेंगे ताकि सबका भी भला हो सके। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी भला हो जाएगा। सो तू बता क्या करना है। मैं तुझे आज चीज़ें वही रिपीट करूंगा पहले। हालांकि आपने बोला था पर मैंने सीरियसली लिया नहीं, एक ही एग्जाम पे फोकस कर दिया पूरा। Rahul, I am certainly prestigious. Hai, they are the top, colleges in the country. But you are an MBA aspirant, यार. You are not a CAT aspirant. समझ रहा है ये मतलब बात बहुत लोग समझते नहीं इसके बारे में। और फिर एक एग्जाम के भरोसे पीरे पीछे पड़ जाते हैं। और you know what happens. It happened with me also. तो top 20 कॉलेज, top 30 कॉलेज MBA in India डाल के देख, you will find a lot of non IIMs in that list. कोई भी गूगल सर्च कर ले, आई एम नॉट बायस टूवर्ड्स माई कॉलेज, ठीक है। तेरे को बहुत सारे नॉन आईएम्स दिख जाएंगे। लोग इसके बारे में ना बात करते हैं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटीज होता है, इसमें सिर्फ आईएम का लोग जानते हैं, आईआईटी आईएम। बट इंजीनियरिंग में भी लोग बिट्स में जाते हैं, बेस्ट कॉलेज, बाकी सब बहुत सारे एनआईटीज में जाते हैं, वहां से भी सक्सेसफुल होते हैं ना। तेरे भी कितने सारे फ्रेंड्स हैं। तो ज़रूरी है क्या आईआईटी में ही जाके सक्सेसफुल होना है? वो उसमें भी जाके आप बर्बाद हो सकते हो। अगर आपको स्पेशलाइजेशन पसंद नहीं आया, लोग वहां से शिफ्ट करके आईआईटी में जा रहे हैं, तो ये सब होता है भाई। मेजरली मतलब देर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस एंड यू नीड टू हाईलाइट ऑन दैट। आई विल टॉक टू यू अबाउट इट। तू बाकी लोगों से बात करेगा, तेरे को पता चलेगा। So I am certainly are the prestigious, but if you Google, if you research a bit, there are top 20 में बहुत सारे, top 30 में बहुत सारे नॉन आईएम्स आते हैं और उसके अलग अलग एंट्रेंसेस होते हैं। तो सब एंट्रेंस पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं वापस लिख तो रहा हूँ एग्जाम। दिस टाइम नवंबर में वापस कैट है और बाकी सब एमबीए एंट्रेंसेस लगे पड़े। उसके बाद आई थिंक जैन मार्च तक एग्जाम्स होते रहे। तो आपके हिसाब से भैया इस बार मुझे
सारे एग्जाम पे फोकस करना है। मेरे जो दोस्त है बाकी नॉन आईएम्स में भी वंडरफुल दे आर डूइंग, तो उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक कर ले। ठीक है, तो माय एडवाइस वुड बी कि इट्स टाइम टू फोकस ऑन ऑल मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स दिस टाइम। ठीक है, वापस अच्छे से दे। एंड देर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस, आई कांट टेल यू, खुद पता नहीं था फर्स्ट टाइम इतने सारे हैं। तो मैंने भी लोगों से जान के रिसर्च करके ही पता किया है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है भाई। मुझे कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन हो रहा है तो घुसना ही है इस साल कोई भी बेस्ट एमबीए कॉलेज में। तो आपके हिसाब से आप बता दो मेरे को मेजर एंट्रेंसेस कौन से लिखूँ इस बार। परवाह नहीं है, सारे एग्जाम्स अच्छे से फोकस करके ऐसे दूंगा कि बस घुसना है उन एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ट कॉलेज में। तो आप बताओ आपके हिसाब से कौन से एग्जाम मेरे को देने चाहिए। ने सही सवाल पूछा कि कौन से अलग एंट्रेंसेस है। तो देख, मेजरली देयर आर 5 6 7 आई थिंक एंट्रेंस एग्जाम्स, और इट मेक सेंस। तूने एक बार एफर्ट किया है ना कैट में, तो बाकी उससे क्या होगा कि मतलब तेरी जो एक मेहनत है वो कहीं ना कहीं तो रंग लाएगी। परेटो प्रिंसिपल में भी देख ले, 10 ऑप्शन देगा, 2 में अच्छे से हो जाएगा। तू 5 एग्जाम देगा, 1 2 में अच्छे से हो जाएगा, टॉप 20 में होना ही है तेरा। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर एफर्ट्स। जाके ये एनुअल एक ही बार होती है एग्जाम। सो आई टेल यू कौन से एंट्रेंसेस है, इसको थोड़ा सीरियसली ले। ठीक है, जैट होता है फॉर लॉट ऑफ जेवियर कॉलेजेस, एक्सेल आ रहा है, उसके अंदर एक्सा भी बहुत सारे कॉलेजेस है, एक्सा एस एस। जैट होता है, फिर टिसनेट होता है फॉर टिस मुंबई, एचआर के लिए बेस्ट है। तो देर आर ऑल्सो नीश स्पेसिफिक कॉलेजेस, जैसे स्पेशलाइजेशन वाइज सप्लाई चेन के लिए बेस्ट, कोई मार्केटिंग के लिए है बेस्ट, जैसे माइका हो गया, माइकैट के थ्रू। ठीक है, अगर तेरे को डिजिटल में एडवर्टाइजिंग में जाना है, अगर एचआर में जाना है, टिसनेट एक्स जैट हो गया एक्सएलआरआई के लिए। आईएफटी इज गुड फॉर अगर तेरे को ट्रेड वेड में करना है उसमें, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईएफटी का अलग एग्जाम होता है। स्नैप होता है सिम्बाइसिस कॉलेजेस के लिए, एसआईबीएम और एससीएमएचआरडी उसमें टॉप आते हैं, राइट। तो एनमैट होता है एनएमएमएस के लिए। फिर और कौन से होते हैं, महाराष्ट्र सीईटी होता है अपना जीबीआईएमएस के लिए। तो इतने सारे एग्जाम्स तो मैंने ऐसे ही बोल दिए। थोड़ा और करेगा तो इवन आई थिंक मैं बोल दूँ जीमैट भी दे देगा, तो ब्रॉड जाना है तो। सो बहुत सारे जो मैंने बोले एंट्रेंसेस है, इसके अंदर टॉप कॉलेजेस है, वो तू सर्च कर। तो तेरे को पता चलेगा यार, सिर्फ कैट के थ्रू नहीं जाना है अपने को। कैट हो गया, जैट हो गया, टिसनेट, एनमैट, स्नैप, आईएफटी, और इसका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सबका बराबर होता है। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में जैसे टेस्ट में हो गया, आईएफटी में हो गया, जैट में आई थिंक हो गया, उसमें जीके भी पूछा जाता है, 30 40% वेटेज होता है। तो इट मेक्स सेंस, जीके का भी प्रिपरेशन करेगा तो तेरा इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो रहा है। तो ऐसा मत सोच कि तेरा वेस्ट जा रहा है। तो प्रिपरेशन सबका सेम ही है, क्वांट डीएलआर वर्बल तो सबका सेम है। किसी किसी के में जीके, तो पहले से जीके पे फोकस कर दे, मनोरमा ईयरबुक, लूसेंट है, न्यूज़पेपर पढ़। तो यही सब करना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेक सेंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये मत सोच कि फॉर्म के पैसे अलग अलग है, इसका तेरे को बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। तो डोंट लुक इट लाइक यू आर स्पेंडिंग मनी। ठीक है, ये सोच मत रख। और सारे ये एंट्रेंस मैंने बोले, ये सब पे फोकस कर, सब पे दे दे। जो जो बोलता है ना लिंक्डइन पे कि मैंने एक कॉलेज पे फोकस किया, एक हो गया, वो झूठ बोल रहा है। प्लान भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, और तू मेरा भाई है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी कोई बोलेगा नहीं तेरे को। तो मैंने तेरे को पिछले बार भी बोला था, पर इस बार दिल से बोल रहा हूँ, प्लान बी रख, प्लान सी रख, प्लान डी रख। क्योंकि ये रियल लाइफ है, ये कोई टीवी सीरीज नहीं चल रही है। ठीक है, एंड अपन मिडिल क्लास लोग हैं, वी कांट अफोर्ड टू मेक वेस्ट लॉट ऑफ इयर्स एंड हैव गैप्स। अपना जॉब वाले लोग हैं, जॉब भी करना है, घर पे पैसे भी देने हैं। तो समझ बात को, प्लान बी प्लान सी सब इंपॉर्टेंट है। ये सही कहा भैया आपने, मतलब अभी सारे स्पेशलाइजेशंस के लिए भी नीश कॉलेजेस है, तो उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। और जैसे आप बोल रहे हो, अब सारे एग्जाम पे फोकस करना है भैया, अच्छे से लग के मेहनत करूंगा। प्लान भी होना ही चाहिए, प्लान सी। तो ये सारे एग्जाम्स, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब रिस्क को डाइवर्सिफाई कर जैसे होता है। दैट्स वाई ये सारे एंट्रेंस देना जरूरी है, और इससे टॉप 20 30 के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अभी आंखें खुल गई है, आई नो इट इज अ बिग रिस्क। मैंने खुद का ही अभी ऐसा एग्जाम्पल हो गया है, अभी आके जाके खुल रही है। कोई बोलता है तो सीरियसली लेते नहीं है, पर जब मेरे साथ हो गया, कट ऑफ ही निकला नहीं है, तो अभी समझ आ रहा है कि बाकी एग्जाम्स देने जरूरी है। सही कहते हो भैया आप। हाँ, आई होप तेरी बात मतलब समझ में आ रही है। सॉरी मैं थोड़ा अग्रेसिवली बात कर रहा हूँ, बट आई होप ये तू अच्छे से समझ ले इसको। बिकॉज हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता, बोलते हैं ना शेरो शायरी में। तो किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप प्लान। इट्स नॉट लाइक अ बैकअप, यू आर एन एमबीए, ये सारे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है यार।
तो मुझे मत पूछ, इंडस्ट्री वालों को पूछ ले, ठीक है। तो ये सब पे फोकस कर एंड आई होप इस बार तो फोड़ेगा। इसलिए आपके वजह से ही पता चल रहा है कि देना ज़रूरी है सारे एग्जाम्स, तो थोड़ा मोटिवेशन आया अभी आपकी बातें सुन के। थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए, नहीं तो जनरली कोई कोचिंग बताता भी नहीं इसके बारे में। तो लग के करना है भैया, इस बार आपका गाइडेंस चाहिए होगा। तो जैसे आपने बोला, मैं इस बार सारे एंट्रेंसेस पे देने वाला हूँ फोकस, एंड शिद्दत से करूँगा भैया। बस आप सपोर्ट करते रहो हर मोमेंट पे, और अपने मेहनत पे विश्वास कर, ठीक है। मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। तो तेरे को लग रहा होगा कि इसका कहाँ दूसरे इसमें नहीं आएगा, मेहनत तेरी वेस्ट नहीं जाती है, ये मैं से लिख के ले ले। तू एक एग्जाम पे मेहनत करेगा, दूसरे एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा, तीसरे में करेगा। तो मेहनत तो तेरा वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो बाद में भी हेल्प करेगा, तेरे को इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा, जीके पढ़ेगा। तेरे को लग रहा है एक दो एग्जाम में ये नहीं, वो तेरे को इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, वैट रिटर्न एबिलिटी टेस्ट में भी, लोगों के जो होते हैं जीडीज में भी हेल्प करेगा। सो मेहनत वेस्ट नहीं जाता है, टेलिंग यू। तो उससे मत डर, बस मेहनत करते जा और चिंता मत कर, सारे एंट्रेंसेस सारे फॉर्म भर दे। हाँ भैया, अभी मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है। जैसे मतलब आपने बोला सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ एंट्रेंस में जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टेस्ट हो गया, एफटी में हो गया, जैट में। तो उसके लिए जीके का भी मैं साइमल्टेनियसली अभी शुरुआत से ही प्रिपरेशन करता हूँ, ताकि न्यूज़पेपर और वो सब मतलब स्टैटिक, करंट जीके, मनोरमा और लूसेंट जैसे बोला था आपने लास्ट ईयर, मैंने किया नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर इस बार जीके भी अच्छे से करता हूँ और सारे एग्जाम पे करता हूँ फोकस, तैयारी शुरू कर देता हूँ पैरेलली। तो कहीं ना कहीं आराम से मैं बोल रहा हूँ, तेरे को देख के हो जाएगा तेरा अच्छे से, पर अभी शिद्दत से कर। सही कहते हो भैया आप, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारा रिस्क एक ही चीज़ में रख दिया तो वो फूट गया तो बहुत दर्द होता है भैया। मतलब मुझे क्या, मेरे बहुत सारे दोस्तों का ऐसे ही हाल है, एक एग्जाम पे फोकस किया और नहीं निकला तो रो रहा है अभी बैठ के। पर मुझे लगा मेरे साथ नहीं होगा, पर अभी हुआ तो बहुत लग रहा है। करता हूँ भैया मेहनत, अभी अच्छे से करता हूँ, और आई हैव अंडरस्टूड कि सारे एग्ज़ाम्स का अपना इम्पोर्टेंस है, और इस बार प्लान बी प्लान सी सारे मेरे पास तैयार रहेंगे। आई कांट अफोर्ड टू टेक एनी रिस्क दिस टाइम। हाँ यार देख, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तू घर से निकल गया है, तू एक्सप्लोर कर रहा है बाकी एग्जाम्स के बारे में, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यू सक्सीडिंग, ठीक है। तो चिल मार, और इस पे मैं वीडियोस भी डालूंगा यूट्यूब पे, ताकि इन सबको पता चले कि ये गलती ये लोग भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल तू मेरे वीडियोस देखते रहे, मैं तो डालते रहता हूँ। तो मेरी जो गलतियां हुई है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। It means a lot to me, and thanks that you're being there. I think that this video also will help. I'll tell a lot of my friends also why this is important to take all major entrance exams seriously. And so yes, I'm not a CAT aspirant, I'm an MBA aspirant. I'll keep that in mind. I'll focus on all major entrances. देख तू समझदार है, I know, and you'll do wonders. Just trust, have trust, do your hard work, and so don't focus on things out of your control. Focus on things in your control. तेरे हाथ में जो है मेहनत है, एग्जाम की बाकी मत सोच, ठीक है। सारे एग्जाम मैंने जो मैंने 6-7 बोले उस पर इक्वली फोकस कर, और तेरा बेस्ट इसमें हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। अगली बार आप मिलो, मैं सारे एंट्रेंसेस दे के सब कुछ फोड़ के आपके पास रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच भैया फॉर गाइडिंग मी, एंड मतलब खुश रह के करें, एंजॉय द प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज रियली गुड। जो प्रिपरेशन की होती है ना, लेटर ऑन यू विल मिस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वो याद आएगा यार प्रिपरेशन की, इतना टाइम मॉक्स देना, वो थ्रिल होना, परसेंटाइल आना, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस। तो ठीक है, हर स्टेप एंजॉय कर, तो मतलब खुश रहे तो अच्छा ही होगा, टेंशन मत ले, ठीक। अगले वीडियो का इंतजार रहेगा यूट्यूब पे। मेरे जैसे लोगों को आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, तो कीप मेकिंग वीडियोस। थैंक्स, एंड अदर्स प्लीज join this channel, all sorted. It helps a lot. It honest talks about MBA, which no one talks about, no coaching institute. This is unbiased channel, so do subscribe and hit on all notifications. मैं जा रहा हूँ, सारे MBA एंट्रेंसेस दूंगा इस बार, आप भी मिस मत करना, नहीं तो आपके साथ भी कट सकता है, ध्यान में रखना। तो मिलते हैं, चलो बाय भैया, चल ठीक है, मिलते हैं, बाय।